चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग पहला। ओके, तो पेपर फोल्डिंग के अंदर क्या करना है, नाम से समझ में आ रहा है। पेपर को फोल्ड कर रहे हैं और पेपर की फोल्ड कर करके लास्ट में जो हमको एक इमेज मिल रही है, तो हमें ये बताना है कि पेपर फोल्ड करने के बाद हमें क्या इमेज मिलेगी। उसके बाद एग्जैक्टली तो हमने मिरर इमेज पढ़ा था, है ना। बस मिरर इमेज के कंसेप्ट को ही पेपर फोल्ड में हमें यूज करना है। करना क्या है, हमें वो हिस्सा देखना है जिसको फोल्ड किया है, और जो भी पार्ट फोल्ड किया है हम सिर्फ उसकी मिरर इमेज निकालेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, हम उसी को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट एग्जांपल से हम उसको क्लियर करेंगे कि फोल्डिंग में करना क्या है। हमने ये वाले हिस्से को फोल्ड किया। अब मैं अगर ये वाला पार्ट अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। कैसे निकालते मिरर इमेज, मैंने क्या समझाया था, कॉपी में ड्रॉ करो और उसको उल्टा कर दो। कॉपी में ड्रॉ करके आप इसको उल्टा कर दो। तो जब आप इसको कॉपी में ड्रॉ करके इसको उल्टा करोगे वर्टिकली और आप इसकी मिरर इमेज देखोगे, तो आपकी इसकी मिरर इमेज कैसी मिलेगी, ये ऐसा, ठीक है। और ये पार्ट कैसा हो जाएगा हमारे पास, ऐसा। और ये पार्ट ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन में, अगर आप इस फिगर को देखना चाहें तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 4। ठीक है, क्लियर है सबको कि क्या किया हमने इसमें। हमें करना क्या है, जो भी पार्ट फोल्ड किया है बस उसकी क्या फाइंड करनी है हमको, मिरर इमेज। और जैसे हम मिरर इमेज निकालेंगे ना, हमारा आराम से पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा, चलिए ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किस पार्ट को फोल्ड किया है यहां पर, इस पार्ट को फोल्ड किया है। जिस पार्ट को फोल्ड किया है अगर मैं उसकी मिरर इमेज बना, वैसे तो आप देख के भी कई बार क्वेश्चन समझ नहीं करना क्या है, लेकिन हमें जिस पार्ट को यहाँ पे फोल्ड किया अगर हम उसकी मिरर इमेज की बात करें तो कुल मिला के कुछ ऐसा ही है पार्ट, नीचे ऐसा और ऐसा। ड्रॉ करिए, और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे और इसको वर्टिकली रोटेट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला सेमी सर्कल वाला, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो ऊपर चले जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो मेरा आंसर इसके अंदर कौन सा होगा, जल्दी बताएं आप लोग, क्या आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम इसके अंदर। कंसेप्ट समझ लिया कि हमें करना क्या है, जिस भी पार्ट को फोल्ड किया है उसको ड्रॉ करें। या तो आप डायरेक्ट देख के समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो ड्रॉ करके उसकी मिरर इमेज बना दें। ट्राई कीजिए थर्ड क्वेश्चन प्लीज सब लोग। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। समझ गए होंगे आप लोग करना क्या है, जिस पार्ट को फोल्ड किया है उस पार्ट की मिरर इमेज। और जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, फोल्ड करके देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसमें आके कनेक्ट हो जाएगा और मेरा आंसर इसके अंदर हो जाएगा फोर्थ। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे फ्रेंड्स सब लोग। फोर्थ क्वेश्चन, किस पार्ट को फोल्ड किया है, इस पार्ट को फोल्ड किया है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे आ जाए।
तो ये इसको क्रॉस करेगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, तो करना क्या है, हमें फोल्डिंग के अंदर जिस भी पार्ट को फोल्ड किया है उस पार्ट की हमें सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज बनानी है, हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। चलिए अब हम ट्राई करेंगे 5th क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे हम, ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट की हमें मिरर इमेज बनानी है। जब हम इसको मिरर इमेज करेंगे, आप बना के देखिएगा, मतलब देखिए या तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन में, नहीं तो करना क्या है, पेपर में बनाया, उसको वर्टिकली रोटेट करके देख लिया, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे पहुंच जाएगा। सो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना मिरर इमेज के इसके अंदर, हमारे पास फोल्डिंग के अंदर बस मिरर इमेज निकालो एंड आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई कीजिए और आंसर्स निकालिए इसके, कि कंसेप्ट आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत आराम से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर हम बात करें तो हम सिर्फ उस हिस्से की बात करेंगे जो हमने फोल्ड किया है। ठीक, फोल्डिंग मेरी यहां से हुई है, तो अगर मेरी फोल्डिंग यहां से हुई है तो इसलिए मिरर इमेज बनेगी, तो मिरर इमेज के अंदर वो ऐसे हो जाएगा, और जब आप मैच करेंगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। हो गया होगा सबसे, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, इसको ट्राई करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। हो गया होगा, सिर्फ इसको फोल्ड करेंगे तो उसको ओवरलैप कर जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जरूरी नहीं आप मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज भी एग्जैक्टली वैसी की वैसी दिखेगी इसकी आपको। तो क्या हो रहा है, मतलब ये इसको ओवरलैप कर रहा है। अगर सेम सेकंड पार्ट की जैसी आपकी मिरर इमेज वही हो जो हमारा दूसरा पार्ट है, तो मतलब वो उसको क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। पेपर फोल्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपने जिस भी पार्ट को फोल्ड करना है उस पार्ट का हमेशा मिरर इमेज बनानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और मिरर इमेज को उठा करके दूसरे पार्ट के ऊपर लगा देना है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 4। देखिए 100% अगर आपको श्योर आंसर चाहिए ना दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको ड्रॉ करो, थोड़ी सी मेहनत करो और उसको फिर उसकी मिरर इमेज देखो, हर क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा। चलिए क्वेश्चन वाला ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। बन रहा होगा सबसे आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा सी। ये सर्कल है और यहां पर एक ट्राइंगल है। जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे फ्रेंड्स, तो सर्कल की तो सर्कल बनेगी, और जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल तो इसके ऊपर एज इट इज ओवरलैप कर जाएगा और इसका डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। सो माय आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। चलिए 14th ट्राई कीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, इसका आंसर होगा सेकंड। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से, आराम से। अब आपको पेपर फोल्डिंग का कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हो। करना सिर्फ इतना है, जो भी पार्ट फोल्ड हुआ है अगर देख के समझ पा रहे हो दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पा रहे हो तो पेपर पे ड्रॉ करो, उसकी मिरर इमेज बनाओ, देखो किसमें मैच हो रही है, वो आंसर। 15th क्वेश्चन में जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज जब इसको आप ऐसा फोल्ड करोगे तो आप फोल्ड ही करके रख लो, तो ऑप्शन ए हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट समझा पेपर फोल्डिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पेपर कटिंग। ओके। चलिए अभी अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज अ पेपर कटिंग। पेपर फोल्डिंग हमने सीखा है, हम पेपर कटिंग पे आ रहे हैं। और अगर हम बात करें पेपर कटिंग की, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हमें पेपर को कट करना है ना। अब पेपर कटिंग हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करें। क्या तरीका है, बहुत इजी है। हमेशा सबसे पहले लास्ट फिगर को उठा लो पेपर कटिंग के केस, और देखो उसमें क्या कट लगे। जो भी कट उसके अंदर लगा है ना, वही सेम कट उठा करके आप ऑप्शन पर लगा के देखो। जैसे मैंने बोला यहां पर, अगर मैं इसमें कट लगाऊंगा तो कुछ ऐसा इसको काटते हुए कट वैसे बनेगा। इसका कट इसके ऊपर ऐसा, इसका कट ऐसा, और इसका कट है। जो भी कट लगे होंगे हम वो कट लगाएंगे, है ना। और कट लगाने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा फिगर इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें तो इस कट के हिसाब से ये फिगर तो बहुत ही इजी था, हमारे पास डायरेक्टली आंसर में कौन सा ऐसा फिगर है जो इससे मैच कर रहा है इस कट लगाने के बाद, ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात कैसे करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें जो भी लास्ट फिगर है उसके अकॉर्डिंगली कट लगाएंगे, और जब वो कट लग जाए और अगर आंसर एक से ज्यादा में वो हमको मिल रहा हो तो हम क्या करेंगे, फिर उससे पहले वाले फिगर में देखेंगे फोल्डिंग। देखिए यहाँ पर कट लगा हुआ है और ये यहाँ पर फोल्ड हुआ है, तो फोल्डिंग के केस में हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए। फोल्डिंग खोलते हैं तो उसकी मिरर इमेज निकालेंगे, जैसे हम सेकंड क्वेश्चन से समझेंगे कि कहानी क्या है। चलिए एक बार आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं इसको। चलिए हम ध्यान से देखते हैं। हमारा लास्ट कट ये रहा, तो अगर मैं इस लास्ट कट को बनाना चाहूं तो चलिए मैं ये अलग कट लगा देता हूँ ऑप्शन। और हमेशा ना मिरर इमेज हमारी फॉर्म होती नजर आनी चाहिए। ठीक सर, अब दो वर्टिकल कट्स हैं, वो भी लगा दीजिए। देखिए वर्टिकल कट लगाने के बाद यहाँ पर दोनों जगह वन वन सर्कल, वन वन सर्कल, इसमें दो सर्कल वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इस ऑप्शन को हटा दूंगा, ऑप्शन फोर्थ को। इसका खेल तो खत्म। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब मैं एक कट ऐसा लगा देता हूँ, ये डायगोनल वाला। इस कट को लगाएं आप सेंटर से,
और फर्स्ट में भी कुछ कहानी गड़बड़ होती नजर आ रही है। अब अगर मैं ये वाला कट लगाऊं, इन दोनों ऑप्शन, एक ये कट आ गया, एक ये कट, तो ये वाला पार्ट दोनों में सेम दिख रहा है। अब दो ऑप्शन मेरे पास हो गए। अब मैं आऊंगा, अगर मेरे पास ऐसा है तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे आऊंगा, यहाँ पहुंच, यहाँ मेरे पास फोल्डिंग हुई है। अगर फोल्डिंग हुई है तो जो भी पार्ट है मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। अब इसकी मिरर इमेज बनाइए आप जल्दी से। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी जो इसके ऊपर चली जाएगी। क्लियर है? तो मेरे दोनों ऑप्शंस के अंदर मेरे को दिख रहा है ऐसा। ठीक है सर। तो अब जब मेरे पास ऐसा मिल गया, अब क्या हुआ है हमारे पास के बाद फोल्डिंग, इस वाले पार्ट को फोल्ड किया, यानी अब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, यानी अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा। तो मेरे पास 1 2 3 4 फिर ऐसा आ गया। क्लियर? अब हमने क्या किया, इतने पार्ट को फोल्ड किया है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा? इसके अंदर मेरा ऑप्शन थर्ड मैच करेगा। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन सबसे पहले हमने कहा क्या अप्रोच रहेगी, जो भी लास्ट कट है उस फिगर को देखते हुए कट कर। तो अगर मैं ऐसे वर्टिकल कट्स लगाऊं, तो अगर मैं इस फिगर को इसे मैच करना चाहूँ तो मेरा ऑप्शन 1 तो गया, बचे 3 ऑप्शन। अब मेरे पास फोल्डिंग ये हुई है, तो अब मैं इस फिगर को उठाऊंगा और ये फिगर आ रहा है फोल्ड करने पे इन दोनों पार्ट की, यानी इसको अगर मैं बीच से तोड़ दूं तो मुझे इस पार्ट की भी मिरर इमेज चाहिए, इस पार्ट की भी मिरर इमेज चाहिए, है ना? तो मैं कोई भी एक पार्ट उठा लेता हूँ। इसे अगर मैं ये वाला पार्ट उठाऊं, इस पार्ट की अगर मैं मिरर इमेज निकालना चाहूँ, ध्यान से देखिए पार्ट क्या था। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो अब अगर इसकी मिरर इमेज आप बनाइए इसको कॉपी में, तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा, ऐसा, ऐसा जाएगा। ठीक है? और ये भी देखिए कर्व शेप में है ये, तो थोड़ा सा कर्व रहेगा हमारा फिगर ऐसा। तो कर्व हमारे पास किस में आएगा? ऑप्शन 2। चलिए देख लीजिए इसको, है ना? कर्व कट है इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर इसमें 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका आंसर। बनाइएगा इसको, आंसर मैंने बताया आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सर। चलिए देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये मेरा लास्ट कट होना चाहिए, है ना? तो अगर मैं ये कट लगाऊं ध्यान से, तो मुझे ये वाले कट के लिए आना है। हम्म, हम्म, हम्म। ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल दिए, और इसकी भी कहानी थोड़ी सी हमको देख लेते हैं। चलिए अब मैंने इसको फोल्ड किया यहां से ऐसे, तो अब मतलब मैं इसकी यहां पर मिरर इमेज बनाऊंगा। तो मिरर इमेज बनाऊंगा तो मेरा ये तो गया, इसको एज इट इज मिरर बनाएंगे तो मेरा ऑप्शन ये हो सकता है, या मेरा ऑप्शन ये। अब जब मैं इसकी मिरर इमेज बना ली लाइक दिस, ये इस स्टेप पर आएगा, है ना?
अब यहाँ से फोल्ड किया तो यहाँ से मैं खोलूंगा तो मेरे पास दो सर्कल्स यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, है कि नहीं, दो 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 दो। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। पूरा मिरर इमेज का खेल है फ्रेंड्स इसके अंदर। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर तो भाई हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जब हम कट बना रहे हैं ऑप्शंस में, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ये मेरा थर्ड ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये कट आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये वाला ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। इजी है। चलिए ये बनाए, ये वाला क्वेश्चन बनाए दोस्तों। है ना, कुछ ऑप्शंस को तो आप देख के समझ सकते हो कि जो ऑप्शन बेटा हो ही नहीं सकते। जैसे इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर ना ज्वाइन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इमेज बन रही तो कनेक्शन हो, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें देखूं तो इसके अंदर अगर मैं इसके कट लगाऊं ऐसे 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 ऐसे, चलिए ठीक है साहब, सब में आ रहा है। अब फोल्ड किया है मतलब मेरे को इसके आधे पार्ट की मिरर इमेज चाहिए। ऑप्शन ए में देखो तो मिरर इमेज नहीं बन रही, उसको एज इट इज कर दिया तो ये हटा दिया। इसमें भी अगर मिरर इमेज बनाऊंगा तो मेरे पास ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट हमारे पास आना चाहिए इसके अंदर। ऑप्शन बी के अंदर ये मिसिंग है यहाँ से, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मेंटली भी अप्रोच करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। चलिए ट्राई दिस वन, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब। देखिए क्वेश्चन करने के तरीके मैंने आपको बताया हमेशा कि एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। जैसे जैसे आप रॉन्ग ऑप्शन हटाते जाएंगे आपका आंसर क्लियर होता जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दिल्ली। इजीली अप्रोच वाला क्वेश्चन था। ट्राई दिस क्वेश्चन। फिर एक बार बोल रहा हूं दोस्तों कि रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करें साथ साथ, तो अपने आप आपको इमेज बनती जाएगी करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये जो मेरे पास बन रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल और इसके ऊपर दो यहाँ पर कट, तो ट्राइंगल और दो इन साइड पे कट, यहाँ पे दो कट थे, यहाँ पर सिंगल कट है, यहाँ पर इसमें दो कट है, यहाँ पर इधर कट ही नहीं है, यहाँ दो कट है, तो मेरा आंसर अपने आप ही है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, कट से हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए ओके जी, फटाक से ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। चलिए अगर मैं ये बनाऊं ये वाला क्वार्टर, तो ये मेरा सभी में आ रहा है। अब मैंने ऐसा फोल्ड किया तो अब मैं इसकी मिरर इमेज ऊपर लेके जाऊंगा। तो जब मैं इसकी मिरर ऊपर इमेज ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास इसको अब ड्रॉ करो और देखो इसकी मिरर इमेज बना करके कैसे आएगी मिरर इमेज ड्रॉ करके। ये ऊपर ऐसे आ जाएगा, ये चले जाएगा, तो ये मेरे पास पार्ट ऊपर मिरर इमेज में ये हो सकता है। इसमें तो मिरर इमेज आ नहीं रही, इसमें बनाऊंगा तो डायरेक्शन उधर जा रहा है, इसमें भी डायरेक्शन उधर जा रहा है, डायरेक्शन इसका इस तरफ होना चाहिए था, तो मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ओके ट्राई दिस वन, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। चलिए तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके अंदर। पूरे कट्स लगाने के बाद मेरा ऑप्शन वैसे ही ये कट हो रहा है, ये कट,
इसको छोड़ दो। और अगर मैं इसको भी ध्यान से देखूं तो मेरे पास इसके अंदर कोई सिमेट्री एज इट इज दिख नहीं रही इस ऑप्शन के अंदर, तो ये दो ऑप्शन तो मैं पहले ही हटा दूंगा, बचे ये ऑप्शन। अब देखिए अगर मैं इसके मिरर इमेज की बात करूं तो यहाँ पर दो है, तो मेरे पास एटलीस्ट यहाँ पर भी दो आना चाहिए ना, तो मेरा आंसर डायरेक्टली ऑप्शन 1 हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये हमने बात करी अभी पेपर कटिंग की, तो हमने पहले पढ़ा था पेपर फोल्डिंग और आज हमने ये पढ़ा है हमने पेपर कटिंग। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।